हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट नेफ्रोस्क्लेरोसिस। और नेम से ही हमें पता लग रहा है स्क्लेरोसिस होनी है नेफ्रॉन में। तो स्क्लेरोसिस होता क्या, थिकनिंग होगी, हार्डनिंग होगी, उसे बोलते हैं हम लोग नेफ्रोस्क्लेरोसिस। किसकी होनी है स्क्लेरोसिस किसकी होनी है? किडनी में। नेफ्रो से हमें ये पता चल गया कि किडनी में होनी है, किडनी के रीनल आर्टरीज में होनी है, छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं उनमें होनी है और आर्टीरियोल्स में होनी है। क्या? स्क्लेरोसिस। अब जब स्क्लेरोसिस होती है तो क्या होता है कि जो हाइलिन जो है काटे, उसमें क्या होता है, हाइलिन प्रोटीन जब हम लोग स्टेन करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली हमें वो पिंक दिखता है, बिल्कुल पिंक दिखता है। इसमें स्क्लेरोसिस कर जब हम लोग देखते हैं एक ब्लड वेसल को, मतलब आर्टरी को या आर्टीरियोल को रीनल वाली, तो उसमें इतना ज़्यादा डेपोजिशन हुई होती है कि उसमें ज़्यादा ल्यूमेन इतना ज़्यादा नैरो हुआ होता है कि वो हमें लगता है कि वो हाइलिन है, इसीलिए हम बोलते हैं हाइलिन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। हमारी जो ब्लड वेसल है सबसे अंदर जो होती है वो होती है इंटिमा, फिर आती है मीडिया, फिर आती है एडवेंटिशिया, मतलब बाहर वाली साइड होती है हमारी एडवेंटिशिया। उनमें क्या होता है, उनमें थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब आपको पता है कि किसी भी जगह पे थिकनिंग होती है तो उसमें क्या होता है, थिकनिंग होगी तो फिर ये वाला जो ल्यूमेन है, अगर ये चीज़ थिक हो जाएगी तो ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि ल्यूमेन नैरो हो गया। ल्यूमेन नैरो हो गया तो फिर क्या होगा कि ब्लड नहीं जाएगा उतना जितना जाना चाहिए। अब ब्लड कम जाएगा तो फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हो जाएगा इस्कीमिया। अब इस्कीमिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये देखो, पहले हमने क्या किया, ये सब क्या क्या हुआ यहाँ पे कि मीडियल थिकनिंग हुई, इंटिमा में फाइब्रस थिकनिंग हुई, और क्या हुआ कि ल्यूमेन नैरो हो गई। ल्यूमेन नैरो होने की वजह से इस्कीमिया हुआ, इस्कीमिया होने की वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और ट्यूबुलर एट्रोफी हो गई। जो मेन कॉज है नेफ्रोस्क्लेरोसिस का वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या हुआ कि एंडोथेलियम जो है, अब इतना ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है ब्लड, तो एंडोथेलियम जो है वो इंजर हो जाएगी। एंडोथेलियम जब इंजर होगी, कोई चीज़ कहीं पे इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन होगी, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे, उनका डेपोजिशन होगा। डेपोजिशन किसका होगा? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, उन्होंने क्या किया, ये आएगा, उन्होंने प्लाक बना देना। तो हल्का हल्का प्लाक, जैसे ये है तो यहाँ पे प्लाक जमना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ल्यूमेन जो है वो नैरो होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये डेपोजिशन वगैरह की वजह से हाइपरटेंशन को हम लोग मेन कॉज बोलते हैं, जिसकी वजह से ल्यूमेन नैरो होता है, उसकी वजह से इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया की वजह से आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले पैथोजेनेसिस में हमने यहाँ पे लिखा मीडियल और इंटिमा की थिकनिंग होनी है। ये क्यों होती है मीडिया और इंटिमल की थिकनिंग? हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर को जब बढ़ जाता है तो हमें अपनी जो ब्लड वेसल है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर झेल सके। उसके लिए हमें अपनी वॉल्स को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मीडिया और इंटिमा की थिकनिंग करते हैं। अब मीडिया और इंटिमा की थिकनिंग होगी और क्या होगा, और हाइलाइनाइजेशन होती है। ये तो हर जगह आपको हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आया, आपके पास दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि नेफ्रोस्क्लेरोसिस की बात हो रही है। हाइलाइनाइजेशन होती क्यों है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं हमारे, उनकी एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन थे, उनकी एक्स्ट्रावाजेशन होती है। एक्स्ट्रावाजेशन मतलब यहाँ से ल्यूमेन से वो ब्लड यहाँ पे कैप, मतलब जो हमारी वॉल है, वॉल के अंदर चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स थ्रू इंजर्ड एंडोथीलियम, क्योंकि एंडोथीलियम इंजर हो चुकी है तो वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन एंटर कर जाते हैं। उसकी वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हमें हाइलाइनाइजेशन हो जाती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, फिर वही हर जगह हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रट लो। हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस में होता है? नेफ्रोस्क्लेरोसिस में होता है। और सिमेट्रिकली एट्रोफिक होता है। सिमेट्रिकली मतलब पूरी की पूरी किडनी में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट है वहाँ पे है, दूसरे पॉइंट पे नहीं है, मतलब सिमेट्रिकली है बना हुआ। ग्रेन लेदर अपीयरेंस, ग्रेन लेदर अपीयरेंस खुदरा खुदरा सा अपीयरेंस। लेदर जैसे ग्रेन लेदर होती है ना, वो थोड़ी खुदरी होती है, तो वैसा अपीयरेंस, मतलब हल्का 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, हल्का हल्का हल्का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ अगर कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या, जैसे ये था हमारा, ये नॉर्मल एक ब्लड वेसल थी, इसकी वजह जब ये हुआ तो इतना सा ल्यूमेन रह गया। तो मैं आपको ये शो करूँ, ये हमें आर्टेरियोल दिख रही है, ठीक है। ये आर्टेरियोल में ये पिंक पिंक जो डेपोजिशन है, ये हम बोलते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हाइलाइनाइजेशन हुई है। और ये पिंक पिंक दिख रहा है, ये हाइलिन की तरह, ये बोलते हैं हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और बीच में देखो ल्यूमेन जो है वो कितना नैरो हुआ है। अब जो सिवियरिटी है लीजन की, जो भी सिवियरिटी इस डिजीज़ की है, सिवियरिटी वो ज़्यादा हो जाती है अगर उसको पहले से हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर उसको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है कि जैसे ये ब्लड वेसल है, हमें पता है कि ये, मान लो कि ये एडवेंटिशिया है, सबसे बाहर वाली एडवेंटिशिया, उसके बाद हमारी मीडिया,
ठीक है, और हमारी ये इंटिमा आती है। ये हमें सबको पता है, ये आर्टरी का ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक। एक क्या होता है, एडवेंटिशिया और मीडिया, इन दोनों के बीच में एक लैमिना होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। और इन दोनों के बीच में, दैट इज मीडिया और इंटिमा के बीच में एक लैमिना होती है जैसे हम बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना। इंटिमा की थिकनिंग हो रही है, उसके साथ साथ एक जो हमारी इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, ये वाली इंटरनल इलास्टिक लैमिना, क्योंकि इलास्टिक है ये भी ग्रो करती है, इसका भी हाइपरप्लेजिया होता है। तो हमने बोल दिया मीडिया जो है, मीडिया में वैसे भी फाइब्रस है, क्योंकि हमें पता है मीडिया फाइब्रस बनी होती है, तो मीडिया इज फाइब्रस। हमने साथ में बोल दिया कि इंटरनल इलास्टिक लैमिना इंटिमा के साथ भी ग्रो कर रहा है, तो इंटरनल इलास्टिक लैमिना इज ऑल्सो इलास्टिक। तो फिर इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं कि क्या हो रहा है, फाइब्रो इलास्टिक हाइपरप्लेजिया। फाइब्रो इलास्टिक हाइपरप्लेजिया। और क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, इसमें रेयरली, ज़्यादातर नहीं तो बहुत ही रेयरली जो है वो रीनल फेलियर होता है। रीनल फेलियर रेयरली होता है, नहीं तो ये ठीक हो जाती है। अगर हाइपरटेंशन को हम ठीक कर दें तो फिर ये रीनल फेलियर नहीं होता। लेकिन कुछ जेनेटिकली प्रॉपर ग्रुप्स हैं जिनमें ये रीनल फेलियर होता है, जैसे कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनमें ये यूरीमिया की वजह से, यूरीमिया इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से डेथ हो जाती है। बाकी सब क्लिनिकल फीचर में, सब पेशेंट्स में GFR तो कम हो ही जाता है। So this was all about it, and if you have any queries you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.